नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल बडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्रदेश, अपने राज्य उत्तराखंड के बारे में। और जो हमारे उत्तराखंड राज्य में एक चर्चा का विषय चल रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। दोस्तों, हमारे राज्य उत्तराखंड के सभी युवा साथी चाहते हैं और उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी है कि हमारे राज्य उत्तराखंड में भी अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक भू कानून है, उसी तरीके से हमारे राज्य उत्तराखंड में भी एक भू कानून बनाया जाए और उस भू कानून को बहुत सख्ती से, बहुत कड़ाई से उसको लागू करा जाए हमारे राज्य उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पहाड़ में ज़मीन खरीदने के लिए बाहरी राज्यों के लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। दूर दराज गाँव में भी बाहरी राज्यों के लोगों की संख्या बढ़ रही है और हमारे पहाड़ में बाहरी राज्यों के लोगों की संख्या बढ़ने से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी जो भी संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति है, वो विलुप्त तो होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल अथवा पूर्वोत्तर के राज्यों के भांति कृषि भूमि की खरीद में कड़े नियम जो हैं लागू करे जाएं। दोस्तों, भू कानून का जो सीधा सीधा मतलब है वो यह है कि भूमि के अधिकार, जो भूमि है, आपकी जो भूमि है, कृषि भूमि है या जैसी भी आपके पास ज़मीन है आपके राज्य उत्तराखंड में, तो उसमें आपका अधिकार है। किसी बाहरी व्यक्ति का उसमें कोई भी अधिकार नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे पहाड़ जो हैं काफ़ी कटने लगे हैं और हमारे पहाड़ में जहाँ पहले सिर्फ जो यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी थे, सिर्फ वो लोग रहते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, बाहरी राज्यों से अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो हैं हमारे उत्तराखंड में बस चुके हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी मात्राओं में जो है वो हम लोगों से ज़मीन खरीद रहे हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ी भाई बहन को जो है पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो उस समय सस्ते में अपनी ज़मीन बेच देते हैं। लेकिन इसी के कारण क्या हो गया है, बहुत ही बड़ी संख्या में जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसमें बाहरी प्रदेश के लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इस समय जो हमारे युवा साथी चाह रहे हैं, सभी उत्तराखंड वासी जो चाह रहे हैं कि हिमाचल की तरह, जैसा हिमाचल प्रदेश राज्य में जिस तरीके का भू कानून है, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में भी एक भू कानून बनाया जाए और उसको लागू करा जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का भू कानून किस प्रकार है। तो दोस्तों, हिमाचल के जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने पहली बार भू कानून वही लेके आए थे, उन्होंने ही भू कानून लागू करा था। तो जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान के अंतर्गत यहाँ भूमि नहीं खरीदी जा सकती। इसमें एक प्रावधान यह है कि जो भी बाहरी गैर हिमाचली नागरिक है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का नागरिक नहीं है, वो यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, उसको यहाँ ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। और कृषि भूमि तो बिल्कुल भी नहीं, कृषि भूमि खरीदने की तो इजाज़त उसको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कमर्शियल यूज़ के लिए आपको वहाँ पर ज़मीन जो है किराए पे, रेंट पे आपको ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन आप वहाँ पर जो लैंड है, जो भूमि है, उसको आप वहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। सन 2007 में धारा 118 के तहत इसमें जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1972 में जो बना था, उसमें सन 2007 में कुछ संशोधन करे गए, जिसके बाद बाहरी राज्य के व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में 15 साल से रह रहा है, वह यहाँ ज़मीन जो है खरीद सकता है। जैसे मैं अगर हिमाचल प्रदेश में 15 साल से रह रहा हूँ और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मैं यहाँ पर 15 साल से रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो अगली सरकार आई, 2007 के बाद फिर जो अगली सरकार आई हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने इस समय सीमा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो पहले 15 साल था वह अब 30 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश पे 30 साल से रहता हूँ, मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में 30 साल से रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर ज़मीन जो है खरीद सकता हूँ, वहाँ की भूमि खरीद सकता हूँ। तो इसी तरह का कानून जो है, भू कानून, हमारे उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए, जिससे जो बाहर के व्यक्ति हैं, बाहरी प्रदेश के व्यक्ति हैं, वो इजीली और अपने मन चाहे तरीके से, अपने मन चाहे जितनी भी उनको ज़मीन चाहिए वह इजीली ना खरीद पाएँ।
तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे पहाड़ जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा अपराध जो है वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं, जितने भी अपराध हमारे पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, वहाँ उनमें जो मैक्सिमम जो अपराधी होते हैं वो बाहरी राज्य के होते हैं, वो उत्तराखंड राज्य के नहीं होते हैं, वो बाहरी राज्य के होते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जिसमें पहाड़ में कोई चोरी हुई, तो जिसने वो चोरी करी वो किसी दूसरे प्रदेश का अब्दुल नाम का एक व्यक्ति था। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो वो अपना नाम आनंद बताने लगा। तो अपना नाम बदल कर लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे अपराध कर रहे हैं और मनचाही ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो यह जो भू कानून है, इसको काफ़ी सख्ती के साथ यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, जिससे हमारी संस्कृति, हमारा पहाड़ जो है वह बच सके। वरना आने वाले कुछ साल जो हैं वो हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी मुसीबतों से भरे हो सकते हैं, काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड में भी भू कानून का कुछ इतिहास रहा है। जब उत्तराखंड बना था, सन 2000 में हमारा उत्तराखंड बना था, तो उसके बाद साल 2002 तक बाहरी लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक ज़मीन खरीद सकते थे। साल 2002 तक जो बाहरी लोग थे, उत्तराखंड से बाहरी प्रदेश के जो लोग थे, वह केवल 500 वर्ग मीटर तक ज़मीन हमारे उत्तराखंड प्रदेश में खरीद सकते थे। उसके बाद वर्ष 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई थी। मेरे ख्याल से उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे उत्तराखंड पे। तो 2007 में जो पहले 2002 के समय में 500 वर्ग मीटर ज़मीन बाहर का आदमी खरीद सकता था, उसकी सीमा और कम कर दी थी, उसको मात्र 250 वर्ग मीटर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो एक नया अध्यादेश लेकर आए, जिसमें उत्तराखंड में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो उत्तराखंड प्रदेश से बाहर का व्यक्ति है, बाहरी राज्य का जो व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी अधिकतम सीमा यहाँ पर जो है सारी ख़त्म कर दी गई हैं। वह जितनी ज़मीन चाहे उतनी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड प्रदेश में खरीद सकता है। तो इसी को बदलने के लिए हमारे उत्तराखंड के युवाओं ने एक मुहिम जो है शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ी जंग मैं इसको बोलूँगा, जिसका शुरुआत हमारे उत्तराखंड के युवाओं ने कर दिया है, जिसमें हमें एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है कि हमारे उत्तराखंड में हमारे जो करीबी पड़ोसी राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश का जो लैंड लॉ है, उसके तरह ही, उसी की तरह हमारे उत्तराखंड राज्य में भी एक लैंड लॉ बने, एक भू कानून जो है उसको यहाँ पर लागू करा जाए। इसी मुहिम के चलते हमारे हल्द्वानी शहर का एक समाज सेवी ग्रुप है, वंदे मातरम करके एक ग्रुप है, जिसके जो संचालक हैं माननीय शैलेंद्र सिंह दानू जी, जो है आप सभी जानते होंगे, हर कठिन परिस्थितियों में वो हमारे शहर के, हमारे पहाड़ के लोगों के साथ रहते हैं। चाहे कोविड के समय में हो, चाहे कोई भी किसी को भी रक्त की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, शहर में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत हो, डेंगू के समय में उन्होंने पूरे शहर में फॉगिंग करी। तो काफ़ी जो है लोगों की वो मदद करता है ये ग्रुप, जो वंदे मातरम ग्रुप है। तो शैलेंद्र सिंह दानू जी ने भी एक मुहिम जो है शुरू करी है सोशल मीडिया के थ्रू। उन्होंने, आप लोग उनके पेज पर जाके देख सकते हैं, उन्होंने एक स्टेटस डाला हुआ है, एक पोस्ट करा हुआ है, जिसमें उन्होंने जो युवा हैं, उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनसे आगे आने की बात करी है। और उन्होंने बोला है कि जो इस आंदोलन में, भू कानून लागू करने के लिए जो आंदोलन करने की अगर ज़रूरत पड़ी, तो जितने भी युवा साथी हैं वो इस आंदोलन में साथ दे सकते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। वह अपना नाम और मोबाइल नंबर जो है उनके पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं। शैलेंद्र सिंह दानू जी को अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि अगर इस भू कानून को लागू करने में हम लोगों को एक बड़े आंदोलन की भी ज़रूरत पड़े, तो हम भारी मात्रा में सभी युवा साथी इकट्ठा होकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके और अपने उत्तराखंड राज्य को भू माफियाओं से, बाहरी व्यक्तियों से बचा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हम सब युवाओं को मिलकर अपने उत्तराखंड राज्य को बचाना है।